ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों को सत्य सनातन वैदिक धर्म के मूल ज्ञान से रूबरू करवाते हुए मैं अध्यात्मोपनिषद के द्वितीय अंक की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। जहाँ तक बात है पिछले अंक को आप सबके द्वारा देखने की, तो वह तो मुझे पता लग रहा है कि आप सब की जिज्ञासा किस ओर है, किंतु बस मुझे अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है और वह मैं करता रहूँगा। यहाँ पर ऋषियों ने अध्यात्म के विषय को समझाते हुए आगे लिखा है कि अपने को ही बुद्धि और उसकी वृत्ति का साक्षी मानकर स्वयं को प्रत्यगात्मा समझें। वह मैं ही हूँ। इस सो अहम वृत्ति से अपने अतिरिक्त समस्त पदार्थों से आत्म बुद्धि का परित्याग कर दें। अर्थात यह जो संपूर्ण संसार है, यह जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, यह सब कुछ ब्रह्म से व्याप्त है और वह ब्रह्म मैं स्वयं ही हूँ, क्योंकि मेरे अंतस्थ में भी वही एक तत्व है और यह सब कुछ जो कुछ दिखाई दे रहा है, यह मेरा ही विस्तार है। इस तरीके का भाव एक योगी को अपने अंतस्थ में धारण कर लेना चाहिए। आगे कह रहे हैं, लोकानुवर्तन अर्थात संसार का अनुसरण छोड़कर देहानुवर्तन भी त्याग देना चाहिए। देहानुवर्तन के पश्चात शास्त्रानुवर्तन भी त्याग दें। इसके बाद अध्यात्म अध्यास अर्थात आत्म भ्रांति का भी परित्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर जो ऋषि ने कहा है, इसे बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। मनुष्य प्रारंभ में जब साधना पथ पर आगे बढ़ता है या जीवन के पथ पर आगे बढ़ता है, तो वह इस संसार को, लोक को देख करके, उसके आचरण को अपना करके जीवन की समस्त क्रियाएं या आचरण या संस्कार सब कुछ सीखता है। हमारी देह की जो आवश्यकताएं हैं, उस देह की आवश्यकताओं के अनुसार भी हमें आचरण अपनाना पड़ता है। वहीं पर शास्त्रों के द्वारा भी हमें ज्ञान मिलता है। शास्त्र जिस प्रकार से ज्ञान देते हैं, उस प्रकार के आचरण को धारण करके ही हम अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। इन सब के माध्यम से हम जीवन में धारण करने योग्य ज्ञान को धारण करते हैं, सत्य को समझते हैं, सत्य को जानते हैं और जीवन में उतारते हैं। किंतु एक उच्च स्तरीय योगी को, यहाँ पर जो बात हो रही है, यह सामान्य योगी की नहीं हो रही है। यह बात विशेष रूप से एक गृहस्थ की भी नहीं है। यह भी समझने की बात है। यह योग में पूर्ण निष्ठा से जो स्थापित होना चाहता है, जो अपने आत्म स्वरूप को उस ब्रह्म तत्व में विलीन कर देना चाहता है, अर्थात
जिसने संन्यास ले लिया है, जो उस परब्रह्म परमात्मा से पूर्ण रूपेण अपने आप को एकाकार कर लेना चाहता है, उस सन्यासी के संबंध में यह ब्रह्म ज्ञान कह रहा है। उसके लिए यह आचरण धारण करना आवश्यक है। तो उस सन्यासी को किस प्रकार से आचरण धारण करना चाहिए कि लोक का अनुवर्तन भी त्याग देना चाहिए और देह की जो आवश्यकताओं के अनुसार जिस विशेष आचरण को हम संसार से सीख लेते हैं उसे भी त्याग देना चाहिए, और साथ में शास्त्रों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया उसका भी त्याग कर देना चाहिए। तो फिर क्या करें? फिर करना चाहिए कि जैसे जैसे सत्य का स्वरूप समझ में आता जाए, जैसे जैसे सत्य समझता जाए, वैसे वैसे साधक को, एक योगी को, एक तपस्वी को, एक सन्यासी को स्थूल आधारों को छोड़ देना चाहिए और उसे सूक्ष्म आधारों पर उतरते जाना चाहिए। हम जीवन भर पूजा पाठ में ही लगे रहें और अपने आत्म तत्व को समझे नहीं, जाने नहीं, तो कुछ भी विशेष घटित होने वाला नहीं है। हम ध्यान करें, उसके साथ में पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, साकार उपासना भी कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, किंतु धीरे धीरे साकार से निराकार में उतरते चले जाएं। ये जो पूजा पाठ हैं, ये जो जप तप ध्यान है, ये हमें उस निराकार में जाकर के स्थिर होने में सहायक हैं, लेकिन जीवन भर इन्हीं को पकड़ के रहें, यह अपने आप में साधना के मार्ग में अवरोध हैं। जिस प्रकार से हमें एक नदी को पार करना है, तो नदी को पार करने के लिए हमें नाव चाहिए। हम नाव में बैठेंगे और नदी को पार कर लेंगे, लेकिन हम कहें कि नहीं, इस नाव ने तो हमें नदी से पार लगाया है, हम तो जीवन भर इस नाव को अपने साथ ही घसीटते रहेंगे, तो यह अपने आप में मूर्खतापूर्ण आचरण ही होगा। नाव ने अपना काम कर दिया, अब हमें अपने गंतव्य तक आगे बढ़ जाना चाहिए, नाव को वहीं छोड़कर। इसी प्रकार से स्थूल आधार एक समय पर एक प्रारंभिक साधक के लिए आवश्यक होते हैं, किंतु उन स्थूल आधारों से ही जीवन भर चिपके नहीं रहना चाहिए, उन्हें समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तभी वास्तविक रूप में एक योगी, एक सन्यासी, एक यति, एक तपस्वी उस मूल लक्ष्य तक पहुंच पाएगा जहां तक उसे पहुंच करके उस सत चित आनंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वास्तविक स्वरूप में डूब जाना है, खो जाना है। आगे ऋषि कहते हैं, सदा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहकर युक्ति, श्रुति अर्थात श्रवण और स्वानुभूति द्वारा सबको अपना ही आत्म स्वरूप जानकर योगी पुरुष का मन संकीर्ण भाव विनष्ट हो जाता है। हमेशा योगी को सब में अपना ही आत्म स्वरूप देखना चाहिए। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, एक आत्मा ही संपूर्ण ब्रह्मांड में विस्तृत है। यह सूर्य ही समस्त आत्माओं का आधार है, उसी से सबको आत्म तत्व प्राप्त हुआ है, तो सबके अंदर वही विस्तृत है। तो एक सन्यासी को, एक योगी को, एक ब्रह्मज्ञानी को सबके प्रति आत्म भाव रखना चाहिए, अपनी आत्मा के समान ही सबको देखना चाहिए।
तो यहाँ पर मन में जब तक संकीर्णता से, मन संकीर्ण भावों से ग्रस्त रहता है, तब तक तेरे मेरे के बचकाने भाव आते रहते हैं। लेकिन व्यक्तिगत संकीर्णता से जब साधक मुक्त हो जाता है और यह संकीर्णता ध्यान में डूबने पर, अपने आत्म स्वरूप के बोध हो जाने पर स्वतः ही नष्ट हो जाती है। यह एक वास्तविक सत्य है। संपूर्ण संसार में एक सच्चे योगी को, एक आत्मज्ञानी को अपना ही अस्तित्व अनुभव होने लगता है। यह एक योगी ध्यान की गहराई में डूब करके स्पष्ट रूप से अनुभव करता है। आगे ऋषि कहते हैं कि निद्रा, लोक वार्ता, शब्दादि विषयों तथा आत्म विस्मृति का कभी अवसर न आने देकर आत्मा में आत्मा का चिंतन करना चाहिए। हमेशा साधक को अधिक निद्रा में भी नहीं होना चाहिए। जितनी निद्रा की आवश्यकता है उतनी निद्रा ले। ज़्यादा व्यर्थ की बकबक नहीं करना चाहिए। लोगों से लोक वार्ता में इधर उधर उलझे नहीं रहना चाहिए, है ना। और शब्दादि विषयों, जो विषय हैं, जो सुनना गाना, इस प्रकार के जो विषय हैं, इनमें भी उलझे नहीं रहना चाहिए। और आत्मविस्मृति, कभी भी साधक को ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहिए कि वह अपनी आत्मा के वास्तविक लक्ष्य को ही भूल जाए। हमेशा अपने आत्म तत्व के चिंतन में लगे रहना चाहिए। माता और पिता के मल से उत्पन्न हुए इस शरीर को, जिसमें मल और मांस भरा है, इसे चांडाल के समान दूर करके, अर्थात अपने शरीर के साथ जो हमारी आसक्ति है, जो स्व का बोध है, उसे त्याग करके ब्रह्म रूप होकर कर्तार्थ हो जाएं। हमारा ये जो शरीर है, यह तो माता पिता के मल से ही निर्मित हुआ है और इसके अंदर गंदगी ही भरी हुई है। इसमें कुछ भी यथार्थ नहीं है। एक दिन यह छूट जाएगा, किंतु इसके अंदर जो वास्तविक इसका मालिक है, वह है हमारा आत्म तत्व। उस आत्म तत्व का वास्तविक बोध प्राप्त करके ब्रह्म रूप हो जाना चाहिए। शरीर के साथ, शरीर के सुख दुख आदि जो भी है, रिश्ते नाते जो भी हैं, वे हैं, लेकिन उनके प्रति जो भावात्मक आसक्ति है, साधक को उससे दूर रहना चाहिए। हे मुने, महाकाश में घटाकाश के समान परमात्मा में आत्मा को विलीन करके अखंड भाव से सदैव शांत रहो। महाकाश में घटाकाश एक घड़ा होता है, उसके अंदर भी रिक्त स्थान होता है, उसके अंदर भी आकाश तत्व है, किंतु घड़ा उसकी सीमा निर्धारित कर देता है। और एक है महाकाश। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो शून्य फैला हुआ है, वह शून्य घट के अंदर जो आकाश है और इस पूरे ब्रह्मांड में जो आकाश है, उसमें कोई भेद नहीं है, सिर्फ एक दीवार है। उस दीवार की भेद की वजह से वह घट अलग दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से हमारा यह शरीर भी अलग दिखाई देता है, किंतु इस शरीर का आवरण हट जाने पर आत्म तत्व उसी विराट स्वरूप आत्म तत्व में जाकर के विलीन होने की सामर्थ्य रखता है, जो साधक अपने आप को उस उच्च चेतना के स्तर पर ले जाता है। तो यहाँ पर ऋषि का भाव है कि महाकाश में घटाकाश के समान परमात्मा में आत्मा को विलीन अर्थात एक रूप करके
अखंड भाव से शांत रहो। हमारा यह शरीर घट है और वह संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता परमात्मा महाकाश है। हम अपने आप के अस्तित्व को उसमें डुबो दें, उसमें खो जाएं और शांत हो जाएं। बस यही वास्तविक लक्ष्य एक साधक का, एक योगी का, एक तपस्वी का होना चाहिए। स्वप्रकाशित स्वयंभू और अधिष्ठान ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मांड और पिंडांड का भी विष्टा पात्र के समान परित्याग अर्थात उसके साथ स्वानुभूति का त्याग कर देना चाहिए। स्वप्रकाशित स्वयंभू और अधिष्ठान ब्रह्म रूप होकर ध्यान के माध्यम से अपने आप को, स्वयं को ही ऐसा अनुभव, ऐसा जानना चाहिए कि मेरे अंदर वही एक तत्व विद्यमान है, मेरे अंदर वही तत्व प्रकाशित हो रहा है। और समाधिस्थ योगी को ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है संप्रज्ञात समाधि में। यहाँ पर पिंडांड, यह हमारा जो शरीर है, पिंड रूपी अंड जो है, इसे विष्ठा के पात्र के समान परित्याग अर्थात इसके साथ जो हमारी आत्म बुद्धि है, इस शरीर के साथ जो हमारी आसक्ति है, इसका त्याग कर देना चाहिए और उस सतचित आनंद स्वरूप आत्म तत्व पर ब्रह्म परमात्मा के वास्तविक स्वरूप में खो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। आगे ऋषि इसी भाव को स्पष्ट करते हुए समझा रहे हैं। शरीर के ऊपर आरूढ़ अहम बुद्धि को सदानंद और चित्त स्वरूप आत्मा में लगाकर लिंग अर्थात स्वज्ञान चिन्ह को छोड़कर सर्वदा केवल आत्म रूप हो जाओ। हमारे शरीर के अंदर यह स्त्री है, यह पुरुष है, इन सभी भावों को त्याग करके हमें अहंकार को मिटा करके उस आत्म तत्व में विलीन होने का ज्ञान यहाँ पर दिया जा रहा है। हे निष्पाप, जिस प्रकार छोटे से किंतु स्वच्छ दर्पण में विशाल नगर दिखाई देता है, उसी प्रकार अपने को मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जानकर कर्तार्थ हो जाएं। यह स्थिति बिना समाधि के किसी को भी अनुभव नहीं होती है, यह स्पष्ट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक साधक को संकल्प के साथ साधना करनी ही होती है। माँ आदि शक्ति कुंडलिनी का सहारा लेकर के जब आप सहस्रार चक्र तक अपनी आत्म स्थिति को पहुंचा देंगे, अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को पहुंचा देंगे, तो उसके बाद में जा कर के आपको इस तरीके का अनुभव आएगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही तत्व विस्तृत है, एक ही तत्व विस्तृत है। यहाँ पर कोई किसी से अलग नहीं है और वास्तविकता भी यही है। न कोई अलग है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। बस गुण अपने आप में कार्य कर रहे हैं। अपने आप में चित्त की वृत्तियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के आवरण हमें दिखाई दे रहे हैं। अहंकार से मुक्त हुआ पुरुष आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। वह चंद्रमा के समान विमल होकर पूर्ण सदानंद और स्वप्रकाश बन जाता है। यहाँ पर आगे ऋषि आत्म स्वरूप के वास्तविक बोध को समझाते हुए स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। सांसारिक क्रियानाश से चिंता विनष्ट होती है
और चिंता नाश से वासना का क्षय होता है और वासना का विनष्ट हो जाना ही मोक्ष है और इसे ही जीवन मुक्ति भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है यह रहस्य। सांसारिक क्रिया नाश से चिंता विनष्ट होती है, किंतु सांसारिक क्रियाओं का नाश हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर यही है कि एक योगी को, एक तपस्वी को सांसारिक क्रियाओं के साथ जो आत्मबुद्धि है उसे त्याग देना चाहिए, आसक्ति को त्याग देना चाहिए। और जब हम आसक्ति त्याग देते हैं तो चिंता नाश से वासना का क्षय, चिंता का नाश हो जाता है और चिंता से वासना का क्षय होता है। चिंता नाश से वासना का क्षय हो जाता है और वासना का क्षय हो जाना ही, हमारे चित्त से आसक्ति मिट जाए, वासनाएं मिट जाए तो यही मोक्ष है। इसे ही जीवन मुक्ति भी कहते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से समझ लेना चाहिए, यदि किसी कथा को सुनने से, किसी कुंड में स्नान करने से, किसी नदी में जाकर के स्नान करने से आपकी वासनाओं का क्षय हो जाता है। वासनाएं जितनी भी हैं आपकी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, इन सब से यदि आपको किसी कथा को सुनने से, किसी कुंड में स्नान करने से, किसी तीर्थ में जाने से, कहीं पर स्नान करने से मुक्ति मिलती है तो निश्चित रूप से वह कार्य, वह कथा का श्रवण, वह तीर्थ यात्रा, वह स्नान मुक्ति देने वाला है। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, यदि आपने किसी तीर्थ में स्नान किया और आपके मन में, आपकी चित्त की वृत्तियों में कोई रूपांतरण नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया, आपका आचरण कुछ बदला ही नहीं, आपकी आसक्ति कुछ रूपांतरित हुई ही नहीं, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए उस स्थान विशेष पर जाकर के स्नान करने से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। किसी कथा को सुनने से यदि आपके जीवन में इन विकृतियों से मुक्त होने की स्थिति निर्मित नहीं हुई है तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए उस कथा से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। और हाँ, यदि कथा सुनने से आपके अंदर कोई स्थायी रूपांतरण आपने अनुभव किया है, एक भी दुर्गुण को आप छोड़ने में समर्थ हुए हैं, तो निश्चित रूप से एक दुर्गुण से, एक आसक्ति से आपको मुक्ति प्राप्त हुई है। ध्यान करते हुए, साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए जब हम अपने आत्म स्वरूप तक पहुँचते हैं, जब हम समाधिस्थ होने की स्थिति में पहुँचते हैं, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी जो वासनाएं हैं वे बिल्कुल क्षीण हो जाती है, प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है। आपकी इंद्रियां पहले जिन विषयों के पीछे दौड़ती थी, भागती थी, आपका मन जिनके प्रति आसक्त रहता था, अब उन विषयों के प्रति आपका मन आसक्त नहीं रहता। आपको अपने अंतस्थ में ही सत्य चित आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का असीम आनंद अनुभव होने लगता है। जिस आनंद को आप पहले बाहर ढूंढते थे, वह आनंद आपके अंदर ही प्रकट हो जाता है। और जब इंसान को
अपने अंदर ही असीम आनंद की अनुभूति होने लगे तो फिर वह बाहर क्यों भागेगा। और वह आनंद कैसा होता है? वह आनंद होता है संभोग के सुख को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। और ब्रह्मानंद सहोदर संभोग के सुख को ब्रह्मानंद सहोदर, जैसा संभोग का सुख होता है लेकिन वह क्षणिक होता है, क्षणिक, कुछ पल का, कुछ मिनटों का, वैसा आनंद एक ब्रह्मानंद में डूबे हुए समाधिस्थ योगी को निरंतर घंटों प्राप्त होता है। सोचिए, जिसको अपने अंतस्थ में ही ऐसे परम आनंद की अनुभूति होने लगे, क्या वह संसार की किसी स्त्री के पीछे भागेगा? क्या वह किन्हीं अन्य वस्तुओं के पीछे भागेगा? बस वह तो आंख मूंद करके अपने आप में डूब जाना चाहेगा, खो जाना चाहेगा। यह संसार उसे व्यर्थ दिखाई देने लगेगा। हाँ, उस स्थिति से वापस आकर के यदि कोई योगी, कोई सन्यासी, कोई यति, कोई तपस्वी इस संसार के लिए कार्य करना चाहता है तो यह उसकी अपनी इच्छा है, अपना कर्तव्य बोध है। क्योंकि ऐसे सिद्ध योगी ही, ऐसे आत्मज्ञानी ही इस संसार को वास्तविक अर्थ में सत्य का मार्ग दिखाने में समर्थ हैं। बाकी यहाँ पर बहुत अधिक धर्म को पाखंड के आवरण में लपेट करके बेचने वाले गली गली में पैदा हो चुके हैं। आज के अंक में इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।